डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चैप्टर 4 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर 4 क्या कहते हैं, मैंने आपको कुछ असाइनमेंट भी दी थी कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्या इम्पैक्ट होता है, उसको आपने सर्च करना है अपने तौर पे। और उसके बाद जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट की इम्पोर्टेंस है उसको देखना है। इसका न्यूमेरिकल एक ही है इस चैप्टर का, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ले कमेंट्स के जरिए। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन एन इकोनॉमी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है और स्टॉक मार्केट इंडेक्स की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सेकेंड एनुअल 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इसी को ही हम लिखेंगे। इतनी हेडिंग 7 हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, तो इसी को आप लिख दें तो आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आज का जो टॉपिक है व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन एन इकोनॉमी। अब स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन का तरीका हमने सीख लिया। न्यूमेरिकल पेज 101 जो चार्ल्स पी जोन्स की बुक है उससे हमने देख लिया। अब स्टॉक मार्केट इंडेक्स मैंने कहा था इट इज ए बैरोमीटर, ये एक पैमाना है, ये एक मेजरमेंट की टेक्निक है टू मेजर द फाइनेंशियल हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। कैसे ये इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करेगा हम इसको देख लेंगे इन पॉइंट्स के थ्रू। आज का टॉपिक यही है। अब इंडेक्स जो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, ये रिवाइज करता जो ये जो हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। और सिलेक्ट किस बेस पे किया जाता है? उनकी कैपिटल की बेस पे, उनका इकोनॉमी में शेयर क्या है, कैपिटलाइजेशन उनकी क्या है, उसकी बेस पे जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। और उनको सिलेक्ट करने के बाद उनकी जो कहते हैं कि सिचुएशन है उसको मेजर किया जाता है वो इंडेक्स के जरिए। अगर उनमें राइज एंड फॉल आएगा तो ये कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये कंपनीज पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इन कंपनीज के शेयर की प्राइस में इजाफा होगा तो इकोनॉमी में, इसका मतलब है इकोनॉमी बूम की तरफ जा रही है, इकोनॉमी में बेटरमेंट आ रही है। और अगर इनके शेयर की प्राइस जो है वो कम होगी तो हम कहेंगे कि जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। अब इंडेक्स एक पैमाना है इसके शेयर्स की प्राइस को। अब 100 कंपनीज है ना, अब 100 कंपनीज की इंडिविजुअल करने की बजाय इसको एक इकट्ठा कर दिया गया और इंडेक्स बना दिया गया। अब इंडेक्स जो है वो बताएगा अगर इंडेक्स में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब है शेयर्स की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड है उनके शेयर की प्राइस में इजाफा हो रहा है। और अगर कहते हैं इंडेक्स कम हो रहा है, इसका मतलब है शेयर की प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं। अब इंडेक्स में इजाफा, शेयर की प्राइस में इजाफा। अब जब भी शेयर्स की प्राइस में इजाफा होता है इसका मतलब है कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो ऑब्वियसली डिविडेंड अच्छा देगी, उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ओवरऑल इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये एक पीछे बैक बिहाइंड कॉन्सेप्ट है। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर, जैसे हमने कहा था फर्स्ट पॉइंट है इसका स्टॉक मार्केट का कि इसकी इंपॉर्टेंस का, इकोनॉमिक बैरोमीटर इंडेक्स जो है वो एक पैमाना, एक पे आला, एक पैमाइश के तौर पे रिप्रेजेंट होता है कि अगर इंडेक्स में इजाफा हो रहा है तो इकोनॉमी में बेटरमेंट आ रही है। इकोनॉमी में कैसे बेटरमेंट आ रही है कि जिनकी बेस पे इंडेक्स को कैलकुलेट किया जा रहा है वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जब अच्छा परफॉर्म करेंगी तो वो एक साइकिल चलेगा। तो वी कैन से दैट स्टॉक इंडेक्स इज ए बैरोमीटर टू चेक द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करने के लिए ये एक इकोनॉमिक बैरोमीटर के तौर पे भी काम करता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अब जैसा हम ऑलरेडी जानते हैं
स्टॉक एक्सचेंज का जो है पर्पस है जो वो है सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, फाइनेंशियल एसेट जितने भी हैं उनको बाय सेल करना। अब जब उनको बाय सेल करेंगे तो उनके शेयर्स की प्राइस क्या होगी, परचेजिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी, इसको डिटरमिन कैसे करना है। तो ये स्टॉक मार्केट जो है इंडेक्स है, एक पैमाना, एक आला, एक वे ऑफ सोर्स, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए डिमांड एंड सप्लाई जो फैक्टर्स हैं मार्केट में वो डिटरमिन करेंगी कि किस सिक्योरिटी की प्राइस क्या है। ऑब्वियसली जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं जिनमें पोटेंशियल ज्यादा है, फ्यूचर में उनकी प्रॉस्पेरिटी के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, मार्केट में उनके शेयर की प्राइस ज्यादा होगी, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, और जो जिनकी ग्रोथ कम है उनके शेयर की प्राइस कम होगी। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट stock index acts as a economic barometer for an economy because it tells the financial health of an economy. If there is improvement in the index, we can say that there is a prosperity in the economy. And the second point is that pricing of securities. Pricing of securities, we already know stock market is a platform to buy and sell securities, and in this market demand and supply factors determine the price of any security. Safety of transaction, as we already know that in Pakistan Stock Exchange and Securities and Exchange Commission of Pakistan ensure the transparency safety of transaction. Why? कैसे ये सेफ्टी एंड ट्रांजैक्शन होगी? जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी, 450 से राउंड अबाउट की कंपनी जो लिस्टेड है, जो सॉरी 540 कंपनीज लिस्टेड हैं और 480 के राउंड अबाउट जो है 480 या 460 के राउंड अबाउट एक्टिवली ट्रेड कर रही हैं। तो ये कंपनी जो एक्टिवली ट्रेड कर रही हैं और जो लिस्टेड है, इनके लिए ये जरूरी होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन्होंने इसको फॉलो करना होता है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन को जो फॉलो करना होता है तो वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन की सेफ्टी को इंश्योर करती हैं। इसकी एक और एग्जांपल, आज जब अकाउंट ओपन करवाना है, हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट का मेथड, तो उसमें हमने सीखा था कि जब अकाउंट ओपन करवाते हैं, जब अकाउंट ओपन करवाना है तो सबसे पहले आप ब्रोकर को इनिशियल डिपॉजिट, इनिशियल मार्जिन जिसे कहते हैं वो रखेंगे। उसके बाद आप बाउंड है उसकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कहते हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। और स्टॉक चेंज भी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी साउंडनेस चेक करती है कि कंपनीज की वर्थ क्या है, उनका ऑडिट जरूरी होता है। वो कंपनीज की वेबसाइट्स पे उसकी सारी डिटेल जो है वो मौजूद होती है। तो इस तरह जो भी ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज के तहत होगी, स्टॉक मार्केट के तहत होगी, वो सिक्योर होगी। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, अब ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म जो मिल गया इन्वेस्ट करने के लिए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक कंट्रीब्यूशन है। कैसे कंट्रीब्यूशन है जी? आपको इन्वेस्ट करना और अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, इनमें अपनी इन्वेस्टमेंट को करना, दोबारा रीसेल करना, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया। आप अपनी फजूल की जो घर में पैसे पड़ी हुई हैं, जो सेविंग्स हैं, उनको इन्वेस्ट करके उसके बदले रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और रिटर्न जनरेट करने के लिए भी आपके पास एक लंबी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती है स्टॉक मार्केट में। आप क्या कहते हैं कि ट्रेजरी बिल्स है, मनी मार्केट सिक्योरिटीज हैं, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज हैं, डेरिवेटिव मार्केट सिक्योरिटीज हैं, उनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब आपको एक रेंज ऑफ वैरायटी मिल गई तो लोग इन्वेस्ट करना बजाय के घरों में वैसे ही रखने के सेविंग्स को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो जब इन्वेस्टमेंट आएगी स्टॉक मार्केट के थ्रू तो वो इकोनॉमी में जो है वो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। इन्वेस्ट होगा तो काम होगा, इकोनॉमी का एक सर्कल चलेगा जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में प्रॉस्पेरिटी आएगी। लिक्विडिटी, जैसे हमने पढ़ा कि कहते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसका काम है जी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज।
तो लिक्विडिटी भी है वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टॉक मार्केट इंडेक्स का? वो इस तरह कि लिक्विडिटी, जो कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदता है उसके माइंड में ये होता है कि वो जब भी चाहे स्टॉक मार्केट के थ्रू, स्टॉक इंडेक्स के थ्रू इसको कन्वर्ट कर सकता है इनटू कैश। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मीडियम टर्म में, मीडियम टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके बाद एनी इन्वेस्टर कैन टेक अप कैश बाय कन्वर्टिंग their security, by converting his or her security into cash। सिंपली आपने स्टॉक मार्केट में अपने ब्रोकर को कहना है, वो आपके बिहाफ पे सेल कर देगा। तो लिक्विडिटी इंश्योर है। ये नहीं है कि एक दफा इन्वेस्ट कर दिया तो फंड जो है वो मुंजमद हो गए, फ्रीज हो गए। तो स्टॉक मार्केट ये भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि जो भी अपना, जो कहते हैं इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करे, वो पैसे विड्रॉ करना चाहे तो निकल जाए, वो अपनी सिक्योरिटी को कन्वर्ट करना चाहे तो हो जाए, सिक्योरिटी को सेल करना चाहे तो हो जाए। और एक ये भी चीज याद रखनी है कि लिक्विडिटी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, इज कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। तो मार्केट जो है ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल जो है, जो इसमें एक वैरायटी मिल जाती है जब इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, तो अपने कैपिटल को कैसे इन्वेस्ट करना है, पोर्टफोलियो बना के डिफरेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक वैरायटी मिल गई कि आप अपने पैसों को हेज कर सकते हैं, आप मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन मनी मार्केट का और कैपिटल मार्केट का में डिफरेंट सिक्योरिटीज का। अब कैपिटल मार्केट में भी डिफरेंट पोर्टफोलियो को जनरेट किया जा सकता है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो को जनरेट किया जा सकता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट दैट बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल इज पॉसिबल। प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये लास्ट है, प्रमोट द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, अब स्टॉक मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी तो मिल गई सबको। जब स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल गई इन्वेस्ट करने की, एक वैरायटी ऑफ प्लान्स भी मिल गए, तो इन वैरायटी ऑफ प्लान्स में जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की हैबिट्स को कैसे प्रमोट करेंगे? अब जब सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इसके बदले रिटर्न मिलेगा, तो जब रिटर्न मिलेगा तो लोग प्रेफर करते हैं इस बात को कि वो आप प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबल प्लेस पे इन्वेस्ट करें, बॉन्ड्स खरीद लें, स्टॉक खरीद लें, मनी मार्केट सिक्योरिटीज खरीद लें। तो ये स्टॉक मार्केट इस बात पे इनकरेज करती है लोगों को कि वो गोल्ड्स और सिल्वर, जो कि नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, यस, उनमें इन्फ्लेशन फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, आपका पैसा डी वैल्यू तो नहीं होगा अगर गोल्ड में और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक फैक्टर है स्टॉक मार्केट का। द स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट देयर मनी इन प्रोडक्टिव मीन्स टू बाय स्टॉक्स, बॉन्ड्स, money market, capital market securities instead of holding their investment in non-productive assets such as gold and silver. It is the conclusion of this topic. Now we are going to conclude, summarize today's topic. Today's topic is that what is stock market index and what is the importance of stock market index in an economy. The first point is that it is a barometer. It is a barometer. Stock index is a barometer of an economy. If there is an increase in the stock index, it means that there is a betterment in the economy. And if there is a downward trend in the index, we can say that there is a fall of economy. And the second point is that pricing of securities. As we already know that stock market provides a platform to evaluate buying and selling of securities in stock markets. Demand and supply factors determine the price of a security. And the next is safety of transaction. Safety of transaction, as we already know that the Stock Market and Security and Exchange Commission of Pakistan implies strict rules and regulations
on all those companies that are listed in stock exchange, and it is compulsory for the companies to follow the rules and regulations that is imposed by stock exchange on the company that ensure the safety of transaction, because stock market requires soundness of a company. Stock market requires audited financial statements. Any company who is listed in stock market is already audited their accounts, and their financial statements are easily available on the official websites. And moreover is that there is requirement of initial margin whoever wants to trade in stock exchange. And the next is contribution to economic growth. The stock market index as provides investment opportunities. This is provide investment opportunities to investors, so investors are willing to invest in stock market that increase the economic growth. And the next is liquidity. Liquidity means that any investor who buy any share are already know that if he wants to back his or her investment in terms of cash, the stock market helps him to easily convert his security into cash. And the second last is better allocation of capital. The stock market provides the opportunity to make portfolio and make variety of give the variety of plans to the investors, and investor according to their choice make portfolio and make best utilization of his or her capital. And the last point is that promotes the habit of saving and investment. As already discussed, that the stock market provides the opportunity for profitable returns. So all the investors who are already investing in gold and silver that are unproductive assets encouraged to invest in stock market. So stock market encourage the investors to invest in profitable place instead of investing in unprofitable means that are gold and silver. That is all about today's lecture. Take a very good care of yourself.